Hello and welcome dear students to Maths by MK channel. You are watching a part of Basic to Higher Mathematics. In the last part we have discussed what is the event, and in this part we see that the some examples based on the events पर आधारित घटना पर आधारित कुछ एग्जाम्पल्स को हम लोग देखते हैं। घटना पर आधारित एक एग्जाम्पल लेते हैं। किसी पासे को फेंकने पर एक सम संख्या आने की घटना बताइए। एक पासे को फेंका जाता है तो पासे के ऊपर एक सम संख्या आनी चाहिए। तो हम ये जानते हैं कि जो सम संख्या होती है, सम संख्या क्या क्या होती है, वो होती है 2, 4, 6। मतलब पासे में जो सम संख्या होती है, पासे की कुल जो संख्या होती है वो 1, 2, 3, 4, 5, 6 होती है, और उसमें जो सम संख्या होती है वो 2, 4 या 6 हो सकती है। तो ये कह रहे हैं कि पासे को एक बार फेंका जाता है तो पासे के ऊपर एक सम संख्या आने की घटना हमको बतानी है। तो अगर हम देखें पासे को अगर हम फेंकें तो सैंपल स्पेस क्या बनता है? सैंपल स्पेस बनता है 1, 2, 3, 4, 5, 6। सैंपल स्पेस अगर आपकी नहीं समझ में आता है तो आप इसके पिछले वाले पार्ट में देखिए, उसमें आपको सैंपल स्पेस यानी कि प्रदर्श समष्टि खूब अच्छे ढंग से समझाई गई है। तो पासे को जब हम फेंकते हैं तो प्रदर्श समष्टि जो बनेगा वो ये बनेगा। अब इसके बनने के बाद हमें बतानी है घटना, यानी कि ई बताना है। अब इस ई में क्या क्या आएगा, जो इसमें से सम संख्या होगी उसको हम चूज कर लेंगे, यानी कि 2, 4, 6 ये इसकी घटना हो जाएगी। तो यही इन्होंने पूछा है, किसी पासे को फेंकने पर एक सम संख्या आने की घटना बताइए। पासे को जब हम फेंकेंगे तो उसमें से 1, 2, 3, 4, 5, 6 कोई भी आ सकता है, लेकिन उसमें से हमें चूज क्या करना है, केवल सम संख्या को चूज करना है। तो वही जो हमने सम संख्या चूज किया उसी को हम घटना कहते हैं। तो ई का मान 2, 4, 6 हो जाएगा। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी पासे को फेंकने पर एक विषम संख्या आने की घटना बताइए। अब देखिए, पिछली बार तो हमें सम संख्या बतानी थी, इस बार हमें विषम संख्या बतानी है। तो विषम संख्या, पहली बात तो जब हम एक पासे को फेंकेंगे तो उस पासे के ऊपर 1, 2, 3, 4, 5, 6 आ सकता है, जिससे उसका सैंपल स्पेस तैयार हो जाता है, प्रदर्श समष्टि तैयार हो जाती है। S = 1, 2, 3, 4, 5, 6 एक कर्ली ब्रैकेट में। लेकिन जो घटना कहती है, घटना कहती है कि हमें केवल विषम संख्या चाहिए। तो उन 1 से लेकर 6 में विषम संख्या क्या होगी? 1, 3 और 5। तो उन संख्याओं को हम 1, 3, 5 उसको हम यहाँ लिख देंगे, तो ये हमारी घटना हो जाएगी। अगर इसमें ये पूछा होता कि उस घटना में कितने अवयव होंगे, यानी कि उस घटना की संख्या क्या होगी, NE, तो इस NE का जो मान होता है वो 1, 2, 3 हो जाता। और प्रदर्श बिंदुओं की संख्या अगर पूछा होता, यानी NS, तो NS का मान 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो जाता। तो इस तरीके से हमने आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी बता दी जो कि इस क्वेश्चन में नहीं पूछा गया था। एक और एग्जांपल लेते हैं। किसी पासे को फेंकने पर 4 से छोटी संख्या आने की घटना बताइए। तो जब हम पासे को फेंकेंगे तो उससे तैयार होता है सैंपल स्पेस, यानी S = 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब जो घटना बनेगी ई कहता है कि हमें 4 से छोटी संख्या चाहिए। तो इसमें 4 से छोटी संख्या कौन है? 1, 2, 3, 1, 2, 3 ये संख्याएं 4 से छोटी हैं, तो ये घटना हो गई। आप कहेंगे कि
-1 भी तो 4 से छोटी होती है, -4 भी तो 4 से छोटी होती है, लेकिन वो -1 -4 इस सैंपल स्पेस में नहीं आता है। इसलिए हमारी घटना में वे ही एलिमेंट आएंगे जो कि इस सैंपल स्पेस में आते हैं, इस प्रदर्श समष्टि में आते हैं। एक दो क्वेश्चन हम आपको एग्जाम्पल के तो होमवर्क के तौर पे दे दे रहे हैं, आप उसको सॉल्व करके उसका आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। हमारा है घटना के प्रकार। घटनाएं 4 प्रकार की होती हैं, होती तो और है, लेकिन अभी हम लोग थोड़ा सा लिमिट दायरे में पढ़ेंगे इसको। तो 4 प्रकार की घटनाओं को पढ़ेंगे, उसके बाद फिर आगे और भी घटनाओं को हम देखते हैं, जिसमें से पहली घटना है सरल घटना, दूसरी घटना है मिश्र घटना, तीसरी असंभव घटना है और चौथी है अवश्य संभावी घटना। सरल घटना की इंग्लिश होती है सिंपल इवेंट, मिश्र घटना की इंग्लिश है कंपाउंड इवेंट, असंभव घटना की इम्पॉसिबल इवेंट और अवश्य संभावी घटना का डेफिनिट इवेंट है। घटनाओं के प्रकार के बारे में हम लोग सीख चुके हैं कि 4 प्रकार की घटनाएं होती हैं, जिसमें से सबसे पहली है सरल घटना या सिंपल इवेंट, या इसको हम एलिमेंट्री इवेंट भी कहते हैं। अगर जैसे हम एक पासे को फेंकते हैं तो पासे को फेंकने पर जो सैंपल स्पेस बनता है वो 1 2 3 4 5 6, ये इसका सैंपल स्पेस बनेगा। अगर इसमें से एक ऐसा उपसमुच्चय हम ले लें जिसमें केवल एक अवयव हो, यानी कि एक ऐसी घटना आपने लिया जिसमें केवल एक ही अवयव है, जिसको कि हम 3 कहते हैं, ये 3 है। इस घटना में केवल एक अवयव है, तो इस घटना को हम सरल घटना कहते हैं। अगर इसको हम E1 कह दें और एक दूसरी घटना E2 ले लें जिसमें कि केवल एक ही अवयव हो, तो इसको भी हम सरल घटना कहेंगे। या अगर आप ये समझ लीजिए कि एक सैंपल स्पेस हमारे पास S = 1 2 3 4 5 6 है और क्वेश्चन ने कहा कि वह घटना बताइए जो 5 से विभाज्य हो। एक पासे को फेंकने पर वह घटना बताइए जो 5 से विभाज्य हो। तो 5 से विभाज्य इसमें कौन होगा? केवल 5 ही 5 से विभाज्य होगा। तो उस क्वेश्चन के हिसाब से जो घटना बनेगी उसमें केवल एक अवयव होगा, तो इस घटना को हम सरल घटना कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें केवल एक ही अवयव पाया जाता है। तो अब आगे हम देखते हैं कि सरल घटना की परिभाषा क्या देखते हैं। सरल घटना की परिभाषा है प्रदर्श समष्टि का वह उपसमुच्चय जिसमें केवल एक ही अवयव उपस्थित होता है, सरल घटना कहलाती है। या वह घटना जिसके लिए NE का मान 1 हो सरल घटना कहलाती है। यानी कि जिस घटना को निकालने पर उस घटना में केवल एक ही अवयव हो, उस घटना को हम सरल घटना कहते हैं। इट्स इम्प्लाइज NE = 1। जिस घटना को ज्ञात करने पर घटना में केवल एक ही अवयव उपस्थित होता है उसको हम सरल घटना कहते हैं। सरल घटना की सबसे अच्छी यही पहचान है। तो सरल घटना पर एक एग्जाम्पल हम देखते हैं। लिखा है कि एक सिक्के को 2 बार उछालने पर दोनों सिक्कों पर हेड चित्त आने की घटना बताइए तथा यह किस प्रकार की घटना है। एक सिक्के को हम 2 बार उछालते हैं, तो अगर हम सिक्के को, इसका सॉल्यूशन होगा कि अगर हम सिक्के को 2 बार उछालेंगे तो जो सैंपल स्पेस बनता है वो H बनता है, H T होता है, T H होता है, T होता है। इसका यह सैंपल स्पेस है। अब कह रहा है कि पहली बात तो जब भी हम सिक्के को उछालेंगे
तो सबसे पहले हम उसका सैंपल स्पेस बनाते हैं। तो ये इसका सैंपल स्पेस बन गया। कह रहे हैं कि एक सिक्के को 2 बार उछालने पर, सिक्के को हम 2 बार उछालेंगे तो सैंपल स्पेस ये बनेगा। दोनों सिक्कों पर हेड आने की घटना बताइए। दोनों सिक्कों पर हेड, तो इसमें दोनों सिक्कों पर हेड केवल यहाँ पर आया है, क्योंकि यहाँ पर हेड तो आया लेकिन टेल आया है। यहाँ पहले पर टेल आ गया है, यहाँ दोनों पर टेल आ गया है। दोनों सिक्कों पर केवल यहाँ पर हेड आया है, तो जो घटना बनेगी E = ये हो जाएगा H। तो अब ये घटना है कि नहीं, क्योंकि ये इसका एक समुच्चय है इसलिए ये घटना है। तो इसकी घटना E का मान हो गया HH। अब तो हमने ये बता दिया, हेड आने की घटना बताइए, वो हमने बता दिया। अब ये पूछ रहे हैं कि यह किस प्रकार की घटना है। अब हम इस पर डिस्कस करते हैं। अगर हम देखें तो NE का मान कितना है, यानी इसमें कितने अवयव हैं। इसमें केवल एक अवयव है। आपको H और H 2 दिखाई दे रहा है, लेकिन जब आप समुच्चय के बारे में सीखेंगे तो आपकी समझ में आएगा कि यह एक अवयव है, यह एक अवयव है। कामा के पहले एक अवयव होता है, कामा के बाद दूसरा अवयव होता है, फिर कामा के बाद तीसरा अवयव, इस तरीके से होता है। तो इसमें जो अवयवों की संख्या है वो 1 है। अब चूंकि इस घटना में अवयव की संख्या 1 है, इसलिए यह कौन सी घटना होगी, यह सरल घटना होगी। इट्स इम्प्लाइज E एक सरल घटना है, इस तरीके से इसको हम प्रूव करते हैं कि दी गई घटना कि किस प्रकार की घटना है। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। एक पासा यानी कि डाई तथा एक सिक्का यानी क्वाइन एक साथ फेंकने पर पासे पर 3 आना चाहिए तथा सिक्के पर हेड यानी कि सिक्के पर हेड आने की घटना बताइए। अभी हम प्रायिकता निकालना नहीं सीख रहे हैं, अभी तो हमने सैंपल स्पेस निकालना सीखा, घटना निकालना सीखेंगे, और जब ये दोनों चीजें हमको निकालना आ जाएगी तो प्रायिकता हमारे लिए एकदम आसान हो जाएगा। तथा यह भी बताइए कि यह एक सरल घटना है या नहीं। हम पहले सैंपल स्पेस बनाएंगे, घटना निकालेंगे, घटना में अवयवों की संख्या निकालेंगे। अगर अवयवों की संख्या 1 हो गई तो वो सरल घटना हो जाएगी। अगर अवयवों की संख्या 1 से अधिक या 1 से कम हो गई तो वो सरल घटना नहीं होगी। तो ये कह रहे हैं कि एक पासा और एक सिक्के को उछालते हैं। इसका जब हम सॉल्यूशन लिखेंगे तो सबसे पहले बनाते हैं सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस में हमें पासे को फेंकना है और सिक्के को फेंकना है। पासे को फेंकेंगे तो पासे पर 1 2 3 4 5 6 में से कोई भी आ सकता है। तो अगर पासे पर 1 आता है तब उस समय सिक्के को फेंकेंगे तो हेड आएगा या टेल आएगा, जो कि लास्ट पार्ट में हम लोग सीख चुके हैं। तो 1 के साथ H आ सकता है और 1 के साथ T भी आ सकता है। इसी तरीके से 2 के साथ H या 2 के साथ T, इसी तरह 3 के साथ H और 3 के साथ T, इसी तरह 4 के साथ H और 4 के साथ T, इसी तरीके से 5 के साथ H और 5 के साथ T आ सकता है, और 6 के साथ H और 6 के साथ T आ सकता है। तो ये इसका सैंपल स्पेस बनेगा कि पासे पर 1 आएगा, सिक्के पर हेड या टेल आएगा, पासे पर 2 आएगा, सिक्के पर हेड या टेल आएगा। ये घटना 6 नंबर के साथ होगी। तो ये हमने बना लिया सैंपल स्पेस। अब हम बनाते हैं घटना। तो E का मान क्या होगा? E के लिए अगर हम देखें तो इन्होंने खुद कहा है कि पासे पर 3 कहाँ आया? पासे पर 3 यहाँ आया है और यहाँ आया है, लेकिन सिक्के पर हेड, तो पासे पर 3 यहाँ आया, सिक्के पर हेड आया, एक तो ये हो गया। यहाँ पासे पर 3 आया लेकिन सिक्के पर टेल आ गया, तो ये नहीं होगा। यानी कि हमें केवल एक ही एलिमेंट मिला
ये मिला 3 और H। ये एक ही अवयव है क्योंकि इन दोनों के बीच में कामा नहीं लगा हुआ है, तो E का मान 3H हो गया। अब ये घटना बन गई। अब हमें बताना है कि यह सरल घटना है कि नहीं है। तो हम यहाँ से क्या देखते हैं, हम यहाँ से देखते हैं कि Ne का जो मान है, यानी कि इस समुच्चय में कितने अवयव हैं, इस समुच्चय में केवल एक अवयव है, तो Ne का मान 1 हो गया। Ne का मान 1 होने पर क्या समझ में आया कि E एक सरल घटना है। यानी कि जो E है, E का मतलब क्या हुआ कि पासे पर 3 और सिक्के पर हेड आने की जो घटना है, यह एक सरल घटना होगी। तो इस तरह से हम लोगों ने इस पार्ट में सरल घटना की परिभाषा देखा, जो कि बहुत आसान है, और सरल घटना पर बेस्ड 2 एग्जाम्पल हम लोगों ने सीख लिया। इस टाइप के और भी 1-2 एग्जाम्पल मैं आपको होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ, और उसको करके आप लोग उसका आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। और अगर यह वीडियो आपकी समझ में आता है तो इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ये है आपका। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।